सज्जनों, आज मेरे शिव ने कहा ब्रह्मा से कि सृष्टि की रचना करो, लेकिन मेरे भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा सृष्टि की रचना करो, लेकिन आधे नर बनाना आधे स्त्री, इस प्रकार से रचना करना। सज्जनों, आज ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और जैसे ही मेरे भगवान शिव और विष्णु लौट करके आए और उस रचना को देखा, और उस रचना में महाराज ब्रह्मा ने बोले विष्णु भगवान कह करके तो गए थे, मेरे शिव कह करके तो गए थे कि आधे नर और आधे स्त्रियों की रचना करना, लेकिन उन्होंने अर्धनारीश्वरों की रचना कर दी। अर्धनारीश्वर, किन्नरों की, किन्नरों की रचना, अर्धनारीश्वर की रचना। मेरे भगवान विष्णु उस सृष्टि को देख करके हंस गए। मेरे भगवान कहते हैं नहीं विष्णु, नहीं, किसी अंधे को, लंगड़े को, गरीब को, असहाय को देख करके हंसना नहीं चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी हंसना नहीं चाहिए। तो सज्जनों, भगवान विष्णु उस सृष्टि को देख करके हंसे तो भगवान विष्णु को एक दिन किन्नर बनना पड़ा। किन्नर उस अर्धनारीश्वर की सृष्टि को देख करके हंसे। अर्धनारीश्वर की सृष्टि की महाराज ब्रह्मा ने, उसको देख करके बोले महाराज भगवान विष्णु कब किन्नर बने? एक बार कौरव और पांडवों में जब विशाल युद्ध हो रहा था और युद्ध के लिए उनको बलि देनी थी, युद्ध के लिए बलि देनी थी कौरव और पांडवों को। ध्यान दे करके सुनना। कौरवों ने सोचा देखो हम तो हैं 100, यदि एक घट जाएगा तो 99 फिर भी रह जाएंगे, लेकिन पांडव हैं 5, एक घट जाएगा तो 4 रह जाएंगे। अब बलि महाराज कैसे चढ़ाए? सज्जनों, जब अर्जुन द्रौपदी को जीत करके लाए थे, पांचों भाई द्रौपदी को साथ में लेकर के आए थे, तो अपनी माता कुंती से कहा था मां देखो हम क्या लाए हैं। जैसे ही कहा कि हम क्या लाए हैं, माता कुंती ने कह दिया अर्जुन बांट लो, बांट लो। सज्जनों, आज वही आवाज द्रौपदी ने सुनी। द्रौपदी से अर्जुन कहते हैं बोले द्रौपदी मां ने कहा है कि मैंने कहा कि हम देखो क्या वस्तु लेकर के आए हैं, मां ने कह दिया 5 बांट लो, 5। लेकिन द्रौपदी कहती है ये तो मैंने सुना, लेकिन मुझे पूर्व जन्म की बात याद है, मैं ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया था। द्रौपदी ने कहा मैंने ब्राह्मण की वहां सेवा की, पूजा की, ब्राह्मण को भोजन कराया, तो ब्राह्मण ने मुझसे ये कहा था बेटी मांग लो क्या चाहिए, तो मैंने 5 वस्तुएं मांगी थी कि मुझे पति मिले तो 5 तरह का पति मिले। बोले धैर्यवान, शीलवान, गुणवान, विद्यावान, दयावान, 5 पति, बलवान। तो ब्राह्मण देवता ने कह दिया चिंता मत करो, तुमको धैर्यवान पति भी मिलेगा, गुणवान भी मिलेगा, बलवान भी मिलेगा, ऊर्जावान भी मिलेगा और दयावान भी मिलेगा। तो वो वरदान तो मुझे मिला हुआ है, इसलिए आप मुझे 5 जो मिले हैं पति के रूप में, वो मुझे पहला वरदान है। कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा एक पति मेरे पास में 1 वर्ष रहेगा। ध्यान देकर के सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। एक पति 1 वर्ष रहेगा, और भूल से भी यदि 1 वर्ष के अंदर कोई पति मेरे कक्ष में आ गया, उसको वनवास होगा। सज्जनों, एक दिन ऐसा ही हुआ, अर्जुन के पास में
एक ब्राह्मण आया, बोले भगवान देखो मेरे बालक को शेर मार करके खा जाएगा, आप बचाओ ना, आप गांडीवधारी हैं, आप अर्जुन हैं। अर्जुन ने महाराज सब भूल गए, वह गांडीव द्रौपदी के कक्ष में ही रखा था और उस समय महाराज भीम का वर्ष चल रहा था, तो अर्जुन भूल से उस कक्ष में प्रवेश कर गए, कक्ष में। और जैसे ही प्रवेश किया द्रौपदी ने कह दिया तुमको वनवास होगा, वनवास। यहां अर्जुन को वनवास हुआ महाराज, और अर्जुन ने उस वन में नागों की कन्या उलूपी से विवाह किया। उलूपी गंधर्व रूप से नागों की कन्या उलूपी। और उसके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम है अरावन। अरावन, आज अरावन को लेकर के अर्जुन घर आए, अपने यहां लौटे। आज मेरे भगवान कहते हैं अर्जुन घबराओ मत, अब हमें बलि देने में सहायता मिलेगी। अरे क्यों नहीं भाई, तुम अपने भाइयों की बलि ना दे करके अपने पुत्र अरावन की बलि दे दो, अरावन की। भगवान कहते हैं अरावन तुम तैयार हो जाओ, कल तुम्हारी बलि चढ़ेगी। लेकिन अरावन कहता है भगवान मैं तो क्वारा हूं, और क्वारे की कभी बलि नहीं चढ़ती है। प्रेम से बोलो हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। क्वारे की कभी बलि नहीं चढ़ती है। लेकिन सज्जनों, यहां भगवान को भी अपना जो शाप दिया था वो याद आ गया। बोले मैं देख करके हंसा था, मुझे शाप लगाए कि विष्णु तुम एक दिन किन्नर बनोगे, क्यों नहीं इस शाप से आज मुक्त हो जाता हूं। महाराज भगवान विष्णु किन्नर बने और अरावन से विवाह किया। भगवान ने अरावन से विवाह किन्नर बन करके। देखो किन्नरों का विवाह होता है रात्रि के 12 बजे से 4 बजे तक, और किन्नर घड़े से विवाह करते हैं, घड़े से, कुंभ से, घड़े से विवाह। आज महाराज भगवान विष्णु किन्नर बने, अरावन से विवाह किया, एक रात के लिए विवाह किया, और महाराज आज उस युद्ध को आगे बढ़ाया है, युद्ध को आगे। क्योंकि मेरे शिव साधारण नहीं, मेरे शिव तो त्रिकालदर्शी महाराज, मेरे शंभु कैलाशी अविनाशी, मेरे शंभु दयालु। दयालुता जिसके अंदर भरी हो वही तो है।